प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अपने आप को जांचना, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 12 की 2 आयत में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, आपको आज से ही अपनी ज़िंदगी को आत्मिक तरीके से जांचना और देखना पड़ेगा। कोई आपके बारे में चाहे जो मर्ज़ी कहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उस समय आपने अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में है या नहीं। बाइबल में लिखा है कि अगर आप सच्चे मसीही हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, तो आपके जीवन में होने वाली हर घटना स्वर्ग से निर्धारित होगी। लेकिन अगर आप पाप में हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो वह घटनाएं नरक से हो सकती हैं और शैतान की ओर से हो सकती हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मूसा का जन्म कैसे हुआ था। निगर्मन 1:16 में हम पढ़ते हैं कि राजा ने संदेश दिया था कि अगर इब्री औरतों का बेटा होगा तो उसको मार देना, और अगर बेटी होगी तो उसको ज़िंदा रखना। जब मूसा पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने 3 महीने तक उसको अपने घर में छिपा कर रखा, पर जब वह 3 महीने से ज़्यादा न रख पाई तो फिर उसने फैसला किया कि मैं इसको छोड़ दूँगी। उसने उसको एक टोकरी में डालकर नदी में फेंक दिया। बाइबल में लिखा है कि जब उसकी माँ ने उसको नदी में फेंक दिया तो उस समय नदी में राजा की बेटी नहाने के लिए आई। उस समय कोई भी राजकुमारी नदी में नहाने के लिए नहीं जाती थी। उनके महल में नहाने के लिए बड़े बड़े तालाब बने होते थे, पर परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि आज नदी में नहाने के लिए जा, और इसलिए उस दिन राजकुमारी नदी में नहाने के लिए गई। फिर उसने वहाँ मूसा को देखा और उसे अपने घर में ले आई और उसके अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की। यह योजना परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई थी। बाइबल में लिखा है कि इज़राइलियों के लोग यूसुफ के कारण मिस्र में चले गए। जब वह मिस्र में गए तो परमेश्वर ने उसको एक राजा के अधीन कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं इनको किसी राजा के अधीन नहीं करूँगा तो मेरे लोग मारे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मिस्र के राजा के अधीन कर दिया, क्योंकि उस समय मिस्र का राजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता था। इसका मतलब उसका गुलामी में जाना कहाँ से निर्धारित था? स्वर्ग से। आज लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात क्यों हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। अगर आप अपने आप को आत्मिक रीति से जांचेंगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर आपके भले के लिए ही आपके दुखों में से निकालता है, ताकि आप सदा के लिए आशीषित रहें और सुरक्षित रहें। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप को जान सकूँ और आपकी इच्छा को पूरी कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबको परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ।
खुदा का रूह आपको छुए। बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐ खुदा, मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आज का वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में फल लेके आए। शैतान की हर एक योजना को ख़त्म करना, इन लोगों के जीवनों में अपनी आशीष और बरकतों को भेजना और इनके घरानों को ब्लेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन।